पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। दोस्तों, प्रेम है तो ये दुनिया है, प्रेम नहीं कहां से ये दुनिया। प्रेम है तभी नफरत है, प्रेम है तभी आशा है, प्रेम है तभी उम्मीद है, प्रेम है तभी मोह है, प्रेम है तभी लोभ है। मोह जो मेरा है वो छूट न जाए, मोह जो मेरा है वो छूट न जाए, लोभ जो मेरा है नहीं वो मेरे पास आ जाए, मुझे वो मिल जाए, धरती आसमां सब कुछ मेरा हो जाए। यही तो लोभ है। प्रकृति यानी प्रकृति में विद्यमान जो भी चीजें हैं उसको पाने की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह उतना पाप से आपको नहीं भरता, वह उतना पाप से आपको नहीं भरता जितना पाप से आपको भर देता है जो किसी और का है। जो मेरे भाई का है वो मेरा हो जाए, जो मेरे दोस्त का है वो मेरा हो जाए। प्रेम बहुत ही विराट है, प्रेम बहुत ही शक्तिशाली है। कई बार लोग प्रेम करते हैं और प्रेम को छुपा जाते हैं, लेकिन दोस्त, प्रेम जो जीवन को गति देता हो, प्रेम जो जीवन की चाल ढाल को बदल देता हो, उस प्रेम को कैसे छुपा लोगे आप? ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि प्रेम हो और खबर न चले, पता न लगे। लेकिन साधारणतः हमें कभी कभार प्रेम को छुपाना पड़ता है, कभी कभार हमें प्रेम को बताना पड़ता है। छुपाना पड़ता है दुनिया से, बताना पड़ता है उससे जिससे प्रेम हो गया हो। बिना बताए प्रेम पसरेगा कैसे? प्रेम के पर पसरेंगे कैसे? और पर नहीं पसरे, पर नहीं खुले तो प्रेम पखेरु उड़ेंगे कैसे? हमें प्रेम को बतलाना पड़ता है, जतलाना पड़ता है। प्रेमी एक दूसरे से कहते नहीं अघाते, कहते नहीं थकते कि मुझे तुमसे प्रेम है। यह इस बात की पुख्ता खबर है कि प्रेमी को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हम यहाँ हृदय में, दिल में जलते ही रहे और दूसरी तरफ कोई और आग सुलगा के चला जाए, या किसी और से उनको प्रेम हो जाए जिनसे हम प्रेम करते हैं। कहने का गरज यह कि इधर हम जलते रहे, मरते रहे, दूसरी तरफ खबर ही न चले। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमें किसी से प्यार हो और उसे पता न चले। ऐसा कभी होता ही नहीं कि प्रेम हो और खबर न चले। प्रेम इतनी विकट विराट घटना है, यह घटना छिपाए नहीं छिपती। तुम्हारे जीने का ढंग कहने लगता है, तुम उठते और ढंग से हो, तुम बैठते और ढंग से हो, चलते हो और ही ढंग से, मचलते हुए आंखों की रंगत बदल जाती है, सूरत की, सीरत की चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है। आंखों की रंगत अलग ही रंगत में ढल जाती है, तुम्हारे चेहरे की आभा चमक जाती है, तुम्हारे भीतर प्रेम जैसे विराट का उतर आना और फिर
उसे छुपा लेना, उसे छुपा देना ईश्वर के वश में भी नहीं है। हम और तुम तो इंसान हैं, हम और आप तो इंसान हैं, क्योंकि प्रेम हमारी सारी सीमाओं को डवाडोल कर देती है। प्रेम हवा से हमें भर दिया करता है, और हवा जब हमारे भीतर अतिरिक्त आ जाए तो हम इंसान अतिरिक्तता को कैसे सहन कर पाए। प्रेम किसे नहीं भाता, प्रेम को कौन नहीं अपनाता। एक अलग ही मस्ती में भर जाता है जब प्रेम हो जाता है। जैसे नदियों में मौज उतर आया हो, धाराओं की दिशा उबाल ले चुकी हो, प्रबल हो चुकी हो, एक अलग ही प्रबलता से बहने लगती है नदी की धारा, हमारे भीतर की धारा, जब हमें प्रेम हो जाता है। और यह बिल्कुल ही सत्य है कि जीवन नहीं एक बोझ हो जाता है। प्रेम अगर न हो जीवन में तो फिर जीवन जिया नहीं जाता, घसीटा जाता है। जीवन को हम लगरा कर जीते हैं। अगर प्रेम ना हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी का श्राप, किसी का कोप, या यूं कह ले कि परमात्मा ने हमारे और आपके संग कोई खेल खेला हो, कोई खेल खेल रहा हो। और जब प्रेम हो जाता है तो परमात्मा की दुहाई देते हम नहीं अघाते, क्योंकि बिना प्रेम हम प्रेम का सच्चा स्वरूप ही नहीं पाते। प्रेम के बिना तो आप यूं कह लीजिए कि आप आकाश हो बिना चंद्रमा के, आप आकाश हो बिना सूर्य के, आप धरती हो बिना प्रकाश के, आप धरती हो बिना निवास के। कोई नहीं है धरती पे, धरती सुना हो, वैसे ही आपका जीवन हो जाता है अगर जीवन में प्रेम ना हो। बिना प्रेम के न पेड़ कुछ है, न पौधा कुछ है, न नदियाँ कुछ है, न समंदर कुछ है, न इंसान कुछ है। बिना पेड़ के, बिना प्रेम के परमात्मा भी है क्या? नहीं है। तो प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही हमारा जीवन है, प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही जीवन का सार तत्व है। प्रेम है तो रिश्ते हैं, प्रेम है तो प्राण है, प्रेम नहीं तो प्राण नहीं, प्रेम नहीं तो आत्मा नहीं। ना कोई बसंत, ना कोई बहार, पतझड़ ही पतझड़, सूखी ठूठी पड़ी है हमारी आपकी जिंदगी, अगर प्रेम नहीं है हमारी और आपकी जिंदगी में। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्रेम के कई रूप हैं। वात्सल्य भी हैं, मानसिक भी है, शारीरिक भी है। प्रेम का चाहे जो रूप स्वरूप हो, प्रेम है तो अंकुरन है, प्रस्फुटन है। प्रेम के बिना जीवन की प्याली खाली है। प्रेम हो तो जीवन की हर प्याली भर जाती है। और जब तक प्रेम ना हो तुम्हें खालीपन के एहसास से तुम ऐसे भर जाते हो कि तुम्हें यह जिंदगी नहीं लगती। वीरान जिंदगी भी कोई जिंदगी है। जिंदगी वीरान हो तो फिर जिंदगी और शमशान में क्या फर्क है? प्रेम के बिना उदासी, निराशा, आशाहीन ये जिंदगी। प्रेम नहीं फिर जिंदगी संताप है, चिंता है, व्यर्थ की भागा दौड़। प्रेम नहीं तो जिंदगी में ना कोई प्रगति है, ना कोई दिशा है। हमारी जिंदगी बेमतलब की दिशा और दशा में घसीटती रह जाती है अगर इस जिंदगी में प्रेम नहीं है तो। इसलिए प्रेम के लिए पागलपन है, प्रेम के लिए दीवानापन है। प्रेम नहीं तो यूं कह लो
परमात्मा ने जिंदगी तो दी है, पर जिंदगी देकर परमात्मा कहीं गायब हो चुके हों, जिंदगी देकर परमात्मा कहीं लुप्त हो चुके हों। मानो परमात्मा सबके लिए तो है, पर तेरे लिए नहीं। मानो परमात्मा पैदा तो कर दिया, लेकिन तेरे हिस्से में जीवन का वरदान नहीं, जीवन का शाप भर दिया। प्रेम इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए तो कहते हैं प्रेम किसे नहीं भाता, प्रेम को कौन है जो नहीं अपनाता। प्रेम में जीवन ताजा हो उठता है। चारों तरफ मानो तुम्हारे जिंदगी के आसमान पे चांद प्रेम की चांदनी बिखेर चुका हो, बिखेरने को उतावला हो पड़ा हो। प्रेम है। और हाँ, प्रेम जितना गहरा होगा, बिछुड़ने का, वियोग का डर उतना ही, यानी प्रेम में वियोग का पहरा उतना ही तगड़ा होगा। प्रेम करो, प्रेम में डूब जाओ। प्रेम होगा, प्रेम तुम्हारे भीतर होगा, तभी ये तुम्हारी आत्मा शांति से तुम्हारे देह को छोड़कर फिर से तुम्हारी देह की प्रतीक्षा में पड़ी रहेगी कि राजीव तुम गए हो। तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हें प्रेम मिला है, तुमने प्रेम दिया है दुनिया को, तुमने प्रेम दिया है प्राणी को। आओ, तेरी प्रतीक्षा में मैं बैठी हूँ, मैं तेरी आत्मा, तो आ जाओ। हम जब ईश्वर के घर जाते हैं तो ईश्वर के घर में सवाल उठाते हैं, बेचैन होकर ईश्वर को परेशान करते हैं कि ईश्वर हमें भेजो अपनों के पास। कैसे, किस मुंह से कहोगे जब तक अपनों से प्यार करके इस दुनिया से नहीं उठोगे। अपनों से प्यार करो, ताकि इस दुनिया से उठो तो अपनों की आवाज भी ईश्वर तक पहुंचे, विलाप ईश्वर तक पहुंचे, ईश्वर से अपने मांग करे कि मेरे को, मेरे राजीव को, मेरे बंधु को, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, मेरे दोस्त को लौटा दो ईश्वर। ओहो, लोकतंत्र है ईश्वर के घर। जितनी आवाज बुलंद होकर आपकी ईश्वर के पास आपको पाने के लिए जाएगी, ईश्वर कहेंगे चलो इसको फिर से चल दो, फिर से इसे जाने दो वहाँ जहाँ से यह प्रेम पसार कर आया है, प्रेम की दुनिया लुटा कर आया है, लोगों को रुला के आया है। अब लोगों को रोने मत दो, जाओ इसे जाने दो, ताकि यह फिर से जाए, फिर से अपने पड़ोसी को, अपने समाज को हंसाए, खिलखिलाए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के सरोकार के लिए बहुत कुछ कर पाए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, नफरत को छोड़ो, प्रेम 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 को पसार दो। जिंदगी तो मिली है, जाएगी, लेकिन फिर से यह मानव जन्म तभी मिलेगा जब आप प्रेम का प्रसारण करके जाओगे, प्रेम पसार कर जाओगे। ईश्वर आपके साथ होगा। लोगों की आवाज़ ओम शांति ओम की आवाज़ से ईश्वर विह्वल हो उठेंगे, फिर से पुनः आपको अपनों के बीच भेजने को मजबूर हो जाएंगे। तो आइए प्रेम करें। मैं हूं आपका अपना राजीव गौतम। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, और मैं सिखाता हूं डिजिटल मार्केटिंग। हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो, मोटिवेशनल स्पीक सीखना हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो के नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसे क्लिक कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और पाइए डिजिटल लर्निंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के ढेरों सारे ज्ञान, ढेरों सारे तकनीक, ताकि आप अपने आप को वर्तमान परिवेश में एक सक्षम नागरिक के तौर पे समाजी सरोकार से अपने आप को जोड़ पाएं
और समाज कल्याण के लिए आपका योगदान पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, ताकि प्रेम पसार कर आप भी दुनिया से जाएं, पुनः पुनः प्रेम पसारने के लिए दुनिया में आ जाएं। जैसी शुभ मंगल भावना, शुभ भावना के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।